हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है जेके कॉस्मेटिक रोहतक में आप सबका। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो नई कॉस्मेटिक्स की शॉप करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा कि जो कॉस्मेटिक की शॉप है उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए। जो लोग मेन मार्केट में शॉप करना चाह रहे हैं उनके लिए तो खैर इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेन मार्केट में शॉप चली जाती हैं, ग्रो करी जाती हैं। खासकर उनको थोड़ी दिक्कत आती है जो गली मोहल्ले में या किसी कॉलोनी वगैरह में कॉस्मेटिक शॉप करना चाहते हैं। तो ये वीडियो मैंने उन्हीं के लिए बनाई है स्पेशली, कि जो गली मोहल्ले वगैरह में कॉस्मेटिक की शॉप करना चाहते हैं वो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लोकेशन कैसे देखनी चाहिए, मतलब कैसी कैसी जगह पे मतलब उनको शॉप करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी शॉप से ही बता देती हूँ कि जब मैंने शॉप ओपन की थी तो मेन मार्केट में मैंने काफ़ी ट्राई किया, लेकिन वहाँ मुझे कोई ढंग की शॉप मिली नहीं, मतलब मेन उसमें नहीं मिली, काफ़ी अंदर गली वलियों में मिल रही थी। तो वहाँ मुझे इतना फ़ायदा नहीं लगा शॉप का करने का, क्योंकि अंदर इतनी शॉप चलती नहीं है मेन मार्केट, भले ही मेन मार्केट हो। तो मेन उसमें रोड पे कोई मिली नहीं मुझे शॉप, तो वहाँ मैंने की नहीं। तो मैंने अपनी जो मतलब किसी कॉलोनी में ही कर ली मैंने, जो हमारा शहर है उसी में ही। तो मैंने क्या क्या देखा फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैंने घूम के ये देखा कि आसपास कोई शॉप तो नहीं है कॉस्मेटिक्स की, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा शॉप होंगी तो हमें थोड़ा सा ग्रो करना मुश्किल हो जाता है। अगर एक आधी शॉप है तो फिर भी इतना कंपटीशन नहीं होता है फ्रेंड्स। तो मैंने काफ़ी घूम फिर के देखा, तो जहाँ मैंने शॉप की है वहाँ उस टाइम कोई भी शॉप नहीं थी कॉस्मेटिक्स की। अब तो फिर भी एक आधी खुल गई है मेरे करने के बाद तो, लेकिन उस टाइम दो तीन साल पहले जब मैंने शॉप की यहाँ पे, तो उस टाइम आसपास कोई शॉप नहीं थी, लोगों को मेन मार्केट में ही जाना पड़ता था सामान लेने के लिए। तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि आसपास कोई कॉस्मेटिक की शॉप तो नहीं है। फिर दूसरा मैंने देखा फ्रेंड्स कि मतलब जो मेरी शॉप है उसके आसपास किस किस तरह की शॉप है। तो मैंने सबसे पहले देखा कि यहाँ टेलर बुटीक वगैरह कहाँ ज़्यादा है, बुटीक और पार्लर वगैरह। तो उस टाइम जब मैंने ये शॉप की फ्रेंड्स, तो ये जो मेरी वाली शॉप है ये अंडर कंस्ट्रक्शन थी, मतलब बनी रही थी ये शॉप। तो इसके आसपास एक बुटीक तो मेरे बिल्कुल शॉप के सामने है फ्रेंड्स, और जिस गली में मेरी शॉप है उसी गली में कम से कम 2-3 बुटीक और है फ्रेंड्स। और बिल्कुल जो मेरे साथ वाली शॉप है वो पार्लर की है फ्रेंड्स, बिल्कुल मेरे साइड वाली शॉप है वो पार्लर की है। तो मतलब मैंने ये देख के लोकेशन चूज़ की कि लेडीज़ से रिलेटेड काफ़ी सारे यहाँ पे शॉप हैं, बुटीक है, और कम से कम 3-4 बुटीक है जिस लाइन में मेरी शॉप है, जिस गली में मेरी शॉप है उसी लाइन में कम से कम 3-4 बुटीक है फ्रेंड्स। और एक पार्लर तो बिल्कुल मेरे साइड में ही है, साइड वाली शॉप में मेरी शॉप है, कॉर्नर की टी पॉइंट पे है, बिल्कुल कॉर्नर की शॉप है। ये देखिए ऐसे गली लगती है, तो ये टी पॉइंट की शॉप है, 2-3 गली लगती है यहाँ से, तो टी पॉइंट पे है। तो बिल्कुल जो मेरे साइड वाली शॉप है वो पार्लर की है। और इसी पार्लर के अलावा कम से कम भी 3-4 पार्लर इसी लाइन में और हैं, जिस लाइन में मेरी शॉप है, जिस गली में मतलब मेरी शॉप है उसी गली में कम से कम 3-4 पार्लर और हैं। एक तो बिल्कुल मेरे साइड में ही है और उसके अलावा कम से कम 3-4 पार्लर और हैं। तो मतलब लेडीज़ का आना जाना फ्रेंड्स लगा ही रहता है सारा दिन, कभी बुटीक पे कभी पार्लर पे। तो उससे काफ़ी असर पड़ता है फ्रेंड्स हमारी सेल पे। जहाँ लेडीज़ का ज़्यादा आना जाना होगा, जहाँ क्राउड, खासकर लेडीज़ का क्राउड ज़्यादा होगा फ्रेंड्स, तो वहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ता है सेल पे, क्योंकि सामने बुटीक है, साइड में पार्लर है, तो लोगों की मतलब लेडीज़ की नज़रों में आती है शॉप कि हाँ यहाँ इस तरह की हमारे मतलब की कोई शॉप है। तो उस चीज़ का काफ़ी फ़र्क पड़ता है हमारी सेल पे और शॉप को ग्रो करने में। तो मैंने यही चीज़ें देखी फ्रेंड्स, क्योंकि ऑलरेडी जब मैंने शॉप की तो मेरे सामने ये ऑलरेडी बुटीक था और ये पार्लर भी था सामने। तो और मैंने देखा कि एक मेन गली है ये, यहाँ जो पूरी कॉलोनी वगैरह है वो उसका मेन यहीं से आना जाना है, मेरी शॉप के यहीं से। तो काफ़ी क्राउड आता जाता है यहाँ से, और मेनली
तो जो सामने बुटीक है और 3-4 बुटीक और हैं इसी गली में, इस गली में है, साइड वाली गली में भी हैं 3-4 बुटीक, और पार्लर तो कम से कम भी 3-4 तो मेरी वाली गली में ही है, जिस गली में मेरी शॉप है, और 3-4 साइड वाली जो मेरी गली लगती है, क्योंकि कॉर्नर पे है शॉप, तो 2-3 गली लगती हैं, एक सामने है, एक इस साइड है, और एक मेन रोड की साइड जाती है। तो मतलब काफ़ी सारे बुटीक वगैरह हैं, पार्लर हैं यहाँ पे, तो लेडीज़ का काफ़ी आना जाना फ्रेंड्स यहाँ लगा ही रहता है। तो मैंने सबसे ज़्यादा यही चीज़ें देखी कि लेडीज़ का आना जाना बहुत हो, लेडीज़ का क्राउड ज़्यादा हो, मतलब इस तरह की शॉप मेरी शॉप के आसपास होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स जो गली मोहल्ले में या किसी कॉलोनी में शॉप करना चाहते हैं, तो वो शॉप करने से पहले वहाँ का विज़िट ज़रूर कर लें कि वहाँ पे लेडीज़ की शॉप ज़्यादा होनी चाहिए। एक तो खासकर ये पार्लर हो गए, बुटीक वगैरह हो गए, इस तरह की शॉप ज़्यादा होनी चाहिए, खासकर अगर आप कॉस्मेटिक शॉप करने जा रहे हैं तो फ्रेंड्स यही सब बातें होती हैं कि एक जो नई दुकान करना चाहता है, खासकर किसी गली मोहल्ले में, तो उसको ये 3-4 चीज़ें बहुत बहुत ध्यान में रखनी चाहिए, 3-4 बातें, कि वहाँ पे लेडीज़ का आना जाना बहुत ज़्यादा हो, तब तो उससे काफ़ी चांसेस रहते हैं शॉप को ग्रो करने में, कि हाँ भाई लेडीज़ आ रही हैं। तो यही कुछ बातें हैं फ्रेंड्स जो मैं आप सबके साथ आज शेयर करना चाहती थी कि जो नई शॉप करना चाहते हैं, खासकर किसी गली मोहल्ले में या कॉलोनी वगैरह में, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए शॉप की लोकेशन देखते टाइम। तो मैंने ये सब चीज़ें बहुत ध्यान में रखी थी जब मैंने शॉप की थी। मैंने काफ़ी विज़िट किया था यहाँ का कि आसपास कोई शॉप ना हो कॉस्मेटिक्स की, और जो हम शॉप देख रहे हैं अपने लिए, उसके आसपास लेडीज़ से रिलेटेड शॉप होनी चाहिए, पार्लर, बुटीक, इस तरह के जो शॉप्स होती हैं वो ज़रूर हों हमारी शॉप के आसपास। तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है शॉप को ग्रो करने में। तो मैंने इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखा था, और भगवान की दया से शॉप ठीक ठाक चल रही है। तो फ्रेंड्स आज यही सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को, खासकर जो नई शॉप करना चाहते हैं, उनको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं लगी, और अगर लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें फ्रेंड्स की वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।